हेलो, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि अभी आपको जिस पर भी आपकी श्रद्धा है, वो आप तक कौन-सा मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, बिल्कुल आपके काम आएगी। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता है वो लीजिए और जितना नहीं होता हो, उसे जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैं एक टॉपिक लेकर तो आई नहीं कि आपका लव लाइफ या करियर है कुछ भी, तो जो भी कार्ड ओपन होता है उसी के अनुसार मैं आपको गाइडेंस दूंगी। यहाँ पर 2 कार्ड एक साथ। तो देखिए आपके लिए क्या मैसेज हैं वो मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पे। मैसेज ये है कि देखिए, अगर आप किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई बीती हुई घटना आपको बहुत परेशान कर रही है और कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एक इमोशनली हर्ट आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं किसी भी बात का, तो सबसे पहले तो आप इस एनर्जी से अपने आप को निकाल दीजिए। क्योंकि यही मैसेज है। यहाँ पर दिख रहा है कि किसी के साथ बहुत ही धोखा हुआ है किसी के साथ। और ये आप ये देखिए, अब मैं खाली लव लाइफ के बारे में नहीं कहूँगी, यहाँ पर तो किसी किसी भी बात के लिए हो सकता है ना। अपने अपने अनुसार लीजिए। और कुछ तो है जो मन इतना नीरस हो चुका है, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि मन खुश नहीं है आपका, उदास हैं आप और भगवान से शायद बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पता नहीं किसके लिए रीडिंग है, लेकिन जो यहाँ पर जिसके लिए भी है कि लगता है कि जैसे वाकई में कुछ फरियाद सी कर रहे हैं परमात्मा से, कुछ इतना वो आप जैसे कि अकेले में आप खूब रोए हैं, खूब रोए आप और प्रार्थनाएं की हैं आपने कि, और फिर बाद में आपने ये भी सोचा कि पता नहीं भगवान सुन भी रहा है नहीं सुन रहा, भगवान होता भी नहीं होता, इस तरह से कह देता है ना इंसान गुस्से में। तो ऐसा कुछ आपके साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो देखिए, आपके लिए यही मैसेज है। सबसे पहले तो यही मैसेज है कि आपको ना परेशान नहीं होना है। आप जिस वजह आप बहुत अच्छे दिल के इंसान थे आप। ठीक है, हैं आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। लेकिन कुछ समय ने आपको कुछ मतलब आपने ऐसा कुछ मिला है आपको, ये धोखा मिला, पेन मिला, बहुत भावनात्मक रूप से आप काफ़ी दुखी हुए हैं। तो देखिए, अब इस नीरसता में चला ही जाता है इंसान। अगर उसे दुख मिलेगा तो वो तो जाएगा ही ना फिर। लेकिन आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। इस एनर्जी से खुद को निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आप रोए हैं ना, तो आपके दिल पर अगर लगी है तो बिल्कुल परमात्मा ने सुनी है आपकी, और वही आपको आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना परेशान है आदमी, सर पकड़ कर बैठा है। तो जो भी आपकी कोई भी बीती हुई घटनाएं हैं जो रिवाइज करके बार बार आप परेशान हो रहे हैं ना, देखिए जो कुछ घट जाता है ना वो तो घट गया, लेकिन बार बार वो आपके माइंड में रहता है, फिर आपके दिमाग में रहता है, और कई बार आप उस परिस्थिति को दोबारा दोबारा जीते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। एक घटना, एक पल ऐसा आया कि आपने कुछ आपने भुगत लिया, कुछ बुरा अनुभव, लेकिन बाद में वो आपके दिमाग में बार बार उसे याद करते हैं आप। तो सोचिए आप कितना परेशान हो चुके हैं। उस एक पल को आपने न जाने कितने बार सह लिया अपने आप, अपने मन में जी रहे हो उसे। तो इस चीज़ से आपको निकल जाने की ज़रूरत है। अच्छी नींद लीजिए, तनाव मत कीजिए ज़्यादा, इतना मत सोचिए आप। जो भी पुराना बीत गया आप भूलने का प्रयास कीजिए उसे। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान आपको, आपने अगर वाकई में बहुत प्रार्थना की है ना, परमात्मा को सच्चे दिल से याद किया है, तो उन्होंने भी सुनी है आपकी। इसीलिए तो वो आपको कुछ ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं कि दुनिया की मत देखो तुम, दुनिया के कप खाली हैं यहाँ पे, सब कुछ इसकी नज़र देखिए यहाँ पर है, लेकिन भगवान इसे दे रहा है। तो आप वो समझा रहे हैं कि मैं हूँ ना, कोई ना हो साथ में, लेकिन मैं हूँ, तुम्हारे साथ किस बात की चिंता। लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी निरस्ता में इतने खो गए हैं, वो उदासीनता इतनी हावी हो रही है आप पर कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, निकालिए इस चीज़ को, ये निरस्ता को छोड़िए ना। आपको तो भगवान ये आप बैठे हैं
इस एनर्जी में बिल्कुल दिल दुखी ये सब इससे निकलिए तो बहुत जल्दी आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है, कोई सर्किल चेंज होने वाला है। जो काफ़ी समय से आप परेशानी झेल रहे थे ना, तो अब आगे वो सर्किल अब चेंज हो रहा है और नई खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। कोई सेलिब्रेशन 3 मंथ के अंदर अंदर आप पाएंगी, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। और देखिए भगवान खुद सुख समृद्धि खुद वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं तो भगवान आपको इतना देगा कि दूसरों की भी आप हेल्प करेंगे, इस काबिल आप बनेंगे आने वाले समय में। तो आप ये कहाँ ये उदासीन एनर्जी और कहाँ ये किंग ऑफ कप्स, यानी कि एक राजा जिसे कोई कमी नहीं होती। लेकिन अपनी भावनाओं को ज़रा, ये जो आप भावनाएँ बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है ना आपकी, तो इन्हें समेटिए। देखिए सोच विचारे तो हैं बस, ये मैं जितना सोच लेता सोच लिया, अब ज़्यादा क्या उदास होना है ना, जो घटित होना था हो गया। अब उसे बार बार जीते रहोगे क्या, कब तक जियोगे इसे, अपने माइंड में जीते रहोगे, दुखी होते रहोगे। किससे पेन मिला है आपको, लव लाइफ में पेन मिला है तो जाने दीजिए। जो चीट करके गया तो गया सो गया, तो दुखी को थोड़ी होना है। मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई इंसान सच्चा है, किसी ने उसे धोखा कर दिया, तो आपका कुछ नहीं गया है, उस इंसान का नुकसान हुआ है। तो आप जैसे इंसान को उसने ठुकराया तो आपका नुकसान, उसका नुकसान हुआ है, आपका थोड़ी। तो आप तो खुश हो जाइए ना कि आपको मुक्ति मिल गई ऐसे इंसान से आपको। और क्या चाहिए लाइफ में, ये झूठे मक्कार लोग तो ज़िंदगी से निकल ही जाने चाहिए। और देखिए यहाँ पर मैजिशियन की भूमिका में अब आपको आना होगा, कहाँ तो आप नहीं रह सकते, कहाँ आप मैजिशियन की भूमिका में अब आने वाले हैं। और बिल्कुल आपके अंदर ही परिवर्तन आने वाला है, अब ये परिवर्तन आएगा। देखिए कोई भी आपके साथ ऐसी घटना घटी है ना कि आपने बहुत दुख महसूस किया है, अभी आपके दिल पर लगी है कुछ ऐसी बातें जो आप भुला ही नहीं भूल रहे हैं ना, तो ये इसी एनर्जी की वजह से आपके अंदर जो परिवर्तन आया है ना, इंसान की भावनाएं ना बिल्कुल परिवर्तन हो जाती हैं एकदम से। तो ये जो बहुत ज़्यादा आप इतने इमोशनल थे, वहीं आप इतने मतलब आपकी भावनाएं जो है ना बहुत मजबूत अवस्था में आ जाएंगी, आप ऐसे नहीं रहेंगे फिर। मैजिशियन की भूमिका में आप आ रहे हैं, यानी कि देखिए अभी आप मैजिशियन का कार्ड क्या कहते हैं कि अभी अब इस समय आप जो भी आप सोचेंगे वही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप सोचिए। अब यहाँ पर मैं टैरो कार्ड के माध्यम से तो बता रही हूँ ये सब करना तो आप ही को है इसमें। देखिए कहीं बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, अपने आप पर तो काम करना ही पड़ता है ना। अब मान लीजिए आप बीमार हो गए हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, दवाई खाएंगे ना, तो तभी तो ठीक होंगे आप। तो इतना प्रयास भी आपको करना ही है, कोई दवाई तो आपको खानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके अंतर्मन की, आपका जो दिल दुखी हुआ है उसे ठीक करने की यहाँ पर बात हो रही है। तो उसे ठीक करना ज़रूरी है। बाहरी तौर पर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, यहाँ पर मैं वैसा बीमार नहीं कह रही हूँ, वैसे आप स्वस्थ हैं, लेकिन मन की जो पीड़ा है उससे निकलने की यहाँ पर ज़रूरत है, जो दिल दुख रहा है आपका। तो देखिए जब आप बार बार उस बात को याद करते हैं ना जिसने भी आपका दिल दुखाया, किसी इंसान के बारे में कुछ भी, तो आप यकीन मानिए आपके रास्ते भी बंद हो जाते हैं, एक तरह से ब्लॉकेज आ जाते हैं, बिल्कुल आपकी सफलताओं में रुकावटें आ जाती हैं। ये बिल्कुल मान कर चलिए आप। तो मतलब किसी और की सजा इंसान खुद को देता रहता है बार बार। तो जो जैसा था आप उसे लेकर क्या परेशान हो रहे हैं, आप छोड़िए उसे। आप आइए, आप मैजिशियन की भूमिका में आइए, अपने लिए जो आप चाहते हैं उसे आप सोचिए और उसे अट्रैक्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी आप कोई सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। द वर्ल्ड जो कि कह रहा है कि बहुत जल्दी जो भी समय था ना आपका, जो आपने झेलना था झेल लिया, अब वो चेंज होने को है ये सब। तो देखिए आप इतने उदार दिल के हैं, बहुत दिल आपका ऐसा है दूसरे के प्रति दया भाव रखने वाला। तो यही आपके लिए मैसेज है कि आपको निकलना है इस एनर्जी से। जो भी पेन दर्द आप महसूस करें ना, तो ये यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर किसी के जीवन में अपना एक स्ट्रगल होता है, अपना संघर्ष सबके लिए है। तो ये अपने से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप औरों के बारे में सोचेंगे ना, कभी दिन इधर उधर ज़रा नज़र दौड़ाइए आप, तो आप पाएंगे कि आपका दर्द तो कुछ भी नहीं था। देखिए मैं रीडिंग करती हूँ लोगों की, मैं कुंडलियाँ देखती हूँ, तो यकीन मानिए ऐसे दुख होते हैं लोगों के, आप सोच नहीं सकते। और सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि दुख और संघर्ष में भी अंतर होता है। अब आप देखिए आपकी ज़िंदगी में है क्या। देखिए दुख, बहुत से लोग अपने दुख कहते हैं हम इतने दुखी हैं। दुखी किस बात है, दुख जानते भी हैं क्या होता है दुख वो होता है अगर कोई इंसान किसी की लाइफ में कोई बहुत पर्सन है, मतलब कोई चला गया, इस दुनिया से ही चला गया,
और तो इंसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। किसी के माँ बाप नहीं है मान लीजिए, किसी का कोई ऐसा सगा संबंधी जो कि वो चला गया है, और तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। देखिए, रिश्ते नातों की भरपाई मतलब जो भी हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमारी ज़िंदगी से चले जाए तो उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, ये दुख होता है। लेकिन अगर लाइफ में ऐसा कोई दुख नहीं है और खाली संघर्ष से कोई आप दुख मान रहे हैं तो बेकार है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष चल रहे हैं, मतलब आप मतलब कुछ भी नौकरी में या लव लाइफ में कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे आप दुख मान के बैठें तो नहीं, ये दुख नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को। तो लाइफ तो संघर्ष का हिस्सा है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष चलता ही रहता है। तो जब आप बाहर देखेंगे ना और लोगों की दुनिया, कितने कितने परेशान लोग रहते हैं, तब आप अपना भूल जाएंगे। तो कई बार अपने में ही इंसान इतना खो जाता है कि उसे लगता है कि बस जो कुछ है उसी के साथ सब कुछ घट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया में और भी बहुत है। तो आप ये समझिए अपने आप। देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जितना इंसान खुद में खोया रहता है ना, बस तो ये समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। कि कभी ऐसा हुआ है कि इंसान फ्री हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल सुखी है, तो ये तो एक मन की भावना हो जाती है, सिर्फ मन की भावना है और कुछ नहीं। तो जिस इंसान ने जैसा अनुभव किया वैसे ही उसकी ज़िंदगी बन जाती है, बस वैसे ही उसके सोच विचार बनते रहते हैं उसके अनुभव के आधार पर। तो आपका माइंड लेवल क्या है, सहने की क्षमता क्या है, ये सब डिपेंड करता है। तो इसलिए अपनी भावनाओं को ऐसा हल्का फुल्का ऐसी भावनात्मक एनर्जी में मत रहिए। भावुक लोग तो अधिकतर दुखी रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि जरा सा किसी ने उनको कुछ कह दिया तो वो उदास हो जाते हैं, किसी ने उनकी तारीफ़ कर दी तो वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान भी किस काम का? भला आपने अपनी खुशी की चाबी दूसरे को क्यों दी हुई है? क्या दूसरे आपको खुश रखेंगे? रिमोट कंट्रोल से चलते हैं क्या आप? तो आप लेकिन अगर आप खुद में आनंद महसूस करना शुरू कर देते हैं ना, तो आप यकीन मानिए किसी की मजाल ही नहीं कि कोई आपको दुखी कर दे फिर। तो किसी को हक मत दीजिए कि कोई आपको दुख दे या सुख दे, कुछ नहीं। अपने मन में सुख होना महसूस कीजिए, मतलब आनंद में रहना महसूस कीजिए। परिस्थिति चाहे जो जो भी हो, देखिए बाहरी घटनाएं तो हैं, ये सब परिस्थितियाँ चलती रहती हैं। तो मन पे हावी मत होने दीजिए किसी भी चीज़ को, इतना हावी मत होने दीजिए कि सो नहीं पा रहे हैं, सर पकड़े बैठे हैं, वही चीज़ें याद कर रहे हैं, तो ऐसा मत होने दीजिए। आपकी लाइफ है, आपका अंतर मन है, उसे जिधर आप ढालेंगे वो ढल जाएगा। देखिए, शब्द जैसे मन में आदमी सोचता रहता है तो शब्द बहुत भटकाते हैं, सोचें भटकाती हैं इंसान को, सोचता चला जाता है। तो एक ही एनर्जी हमेशा नहीं रहती। तो आपके साथ यही आपको मैसेज मिल रहा है कि यही एनर्जी हमेशा नहीं है, कि अगर आपने ये इस एनर्जी में आप है पेन की, दुख की, तो ये स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है। चेंज हो रहा है सर्किल आपका, जो झेलना था आपने झेल लिया, अब बिल्कुल आपके लिए रास्ते और देखिए ये है ना, इस पेंटिकल का कार्ड ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपकी सफलताओं के बारे में, आपके ग्रोथ के बारे में, ये आपकी फाइनेंशियल स्थिति की उन्नति के बारे में दर्शा रहा है। और ये बिल्कुल ये एक आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये मानकर चलिए कि आप अगर आप लोगों के लिए ना उदास हैं और यहाँ खुद परमात्मा आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आप उसे नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है? थैंकफुल रवैया अपनाइए। तो उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद ज़रूर कहें। देखिए, जिस भी आप धर्म के हैं तो आज इस रीडिंग में ज़रूर थैंक यू ज़रूर बोलिए। जब आप एक आभार व्यक्त करेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी आपकी खिल जाएगी। धीरे धीरे ये निरस्ता के जो बादल है ना आपके ऊपर छाए हुए, ये हट जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं बात करती हूँ आपकी सफलताओं की। आप यहाँ पर मैजिशियन की भूमिका में आप आने वाले हैं, तो बहुत कुछ सबक मिले हैं आपको। तो आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज होने वाली है यहाँ पर। तो ये सब मैं आपका जो भी ये उन्नति तरक्की हो रही है ना, ये आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। ये चेंज आ रहा है लाइफ में। जो भी कुछ ऐसा जो परिस्थिति हमारे लिए दुखदाई होती है ना, वही परिस्थितियाँ हमें बनाती हैं, वही बनाती हैं। तो जो भी होता है तो ये सब चलता रहता है लाइफ में। ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हल्की लाइट एनर्जी में रहें, दुखड़ा ना रोते रहें किसी से भी, अपना ना अपने मन में बार बार सोचें। बस ठीक है, घटना था घट गया। अब क्योंकि अब आगे के कार्ड बहुत अच्छे आएंगे, तो अपनी एनर्जी ज़रा शिफ्ट कीजिए, थैंकफुल रवैया अपनाइए परमात्मा के प्रति। तो देखिए कैसे निखरता है आपका जीवन। और यहाँ पर तो दिख ही रहा है, आप देख रहे हैं, आप ऐसे शख्सियत हैं, बिल्कुल एक राजा की तरह, बिल्कुल दिल बहुत अच्छा है आपका। बस आपकी कमी है कि आप इमोशनल ज़्यादा हैं, और यही बातें बस चुभती हैं आपको, लोगों की बातें बस भुला नहीं पाते। अपने वो होता है ना, हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लेता है ऐसा इंसान। बस जोर पड़ रहा है दिल पे बहुत, सोच के। आप सोचेंगे तो दिल पे तो जोर पड़ेगा ही ना। तो क्या सोचो में आप सोचना छोड़िए सबसे पहले ये निगेटिव वे में।
ठीक है। तो देखिए यही आपके लिए मैसेज है। इतने प्यारे इंसान जब आप हैं तो आखिर क्या ज़रूरत है दूसरों के लिए रोने की। बस भगवान ने आपकी सुन ली है। और देखिए आपकी जो भी विश है ना, जो भी आपकी विश है, आपके मन में कुछ ना कुछ विश तो होगी। नहीं है तो चलो सोच लीजिए, कोई आपकी इच्छा ऐसी है तो आप ना, आप जिस भी धर्म के हैं आप वहाँ प्रसाद बोल दीजिए। जैसे हमारे प्रसाद बोला जाता है, तो किसी मंदिर में जहाँ जो भी आपके इर्द गिर्द है जहाँ भी, तो अपने उस विश के लिए ना कुछ प्रसाद बोल दीजिए। तो देखिए ज़रूर आपकी विश पूरी होगी। अभी आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, या आपका करियर भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। तो आप उसके लिए विश मांग कर देखिए। तो देखिए वो परमात्मा होगा। अगर आप पहुँच जाते हैं मंदिर या जो भी, जहाँ भी आपका जो भी आपका धर्म है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये बिल्कुल मांग लेते हैं, तो याद रखिए वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। अब क्योंकि भगवान भी तभी, देखिए जब उसकी कृपा होती है ना, तभी आप उसके दर पर जाते हैं। याद रखना, आप नहीं जाते, अब वो उसकी कृपा है इसलिए आप उस तक गए, आपने उनके दर्शन किए, तो सब उसकी कृपा से हो रहा है। आप नहीं है कुछ भी करने वाले। तो वो तो खुद आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि खुश हो जा बंदे, लेकिन नहीं, हमें तो नीरसता में ही रहना है, हमें तो ऐसे मज़ा आ रहा है ना। तो इस एनर्जी से मत रहिए। पहले तो वो प्यार आपको ऑफ़र कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको पेंटिकल ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप हैं सोचो में बस। तो देखिए परमात्मा का आशीर्वाद देखिए, अपने चारों तरफ देखिए कि कितना कुछ मिला हुआ है आपको, और धन्यवाद कहिए। समझ के इस एनर्जी से निकलिए फिर। ये देखिए ना, मन में बस उदासी छाई है, बस सोचों में घिरे हैं, लोगों की बातों में, ये वो, बस यही मैसेज है आपके लिए कि आपको ये जो मन में निरस्ता छा गई ना, इससे निकलना है आपको। लोग देखिए, लोगों की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने काम पर जो आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए। आप यहाँ पर दूसरों की बातें, बस यहाँ पे हर दूसरों की बातें क्या परेशान कर रही हैं, आप छोड़िए ना उन्हें। बस अब ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कभी उसे कोई डांट देता है एकदम से, वो रोता है कुछ देर के लिए, लेकिन फिर वो एकदम भूल जाता है, फिर शायद उसी इंसान की गोद में फिर से चला जाए जिसने उसे डांटा हो। तो इसका मतलब वो इतना इतना उसका दिल भोला होता है कि उसके मन में कोई छल कपट नफरत कुछ नहीं होती। तो ऐसी एनर्जी में आपको आना है, तो दिल अपना ऐसा रखिए। तो जितना आप देखिए, जितना इंसान इनोसेंट होता है ना, एक भोलापन होता है, उतनी ही ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ज़्यादा सोचों में ना रहे कि कौन कैसा है क्या है, जो जैसा है बस। आप किसी को नहीं बदल सकते, किसी को नहीं आप बदल सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, अपने ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अपनी एनर्जी आपको ठीक करनी है। अब जब उदास आप हैं, ये देखिए सर पकड़ कर आप बैठे, इमोशनल आप हैं, मन आपका दुखी है, तो कौन है परेशान? मतलब वही बात हो गई, बीमार कौन है? आप। दवाई किसे खानी है? आपको खानी है। और आप सोच रहे हैं कि नहीं लोगों ने ये किया है तो वही कुछ करेंगे, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए उन्हें। आपको निकलना है इन सबसे बाहर। अपने आप को हील कीजिए पहले, सबसे पहले। ये देखिए कितनी प्यारी एनर्जी आई है। तो आपको विवादों में पड़ने से बचना है। विवादों में मत पड़िए किसी के भी, आपकी खुद की ग्रोथ रुक जाएगी उससे। तो जहाँ भी कुछ लोग उलझते हुए दिखे ना आपको, घर में भी अगर कोई बहस कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बिल्कुल आप चुप रहिए। आप कम से कम शांति तो रहेगी। तो आप बिल्कुल शांत रहना है, जैसे जो करना है करता रहे, आपकी ग्रोथ भी इसमें रुक जाएगी वरना। तो उलझने से बचना है आपको। ये देखिए गुस्सा करने से बचना है। देखिए गुस्सा भी एक एनर्जी होती है, एनर्जी। तो उस एनर्जी को सही जगह लगाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक और मैसेज है कि किसी को भी स्टॉक करने से आप बचें। अगर आप किसी को ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हैं ना, कौन किसका आखिरी सीन, किसी का क्या, मतलब और भी बहुत सारी जगह हैं ऑनलाइन लोग चेक करते रहते हैं आजकल। तो ये करना आप बंद कर दीजिए, ठीक है। आपकी एनर्जी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये देखिए, तो आपको इस एनर्जी से निकलना है बाहर। दूसरों को स्टॉक करना बंद कर दीजिए और खुद पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर खुद की एनर्जी में आए, खुद को जरा देखिए। अब मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। आप ना खुद में बिल्कुल
सजा संवार कर खुद को रखिए। फ्राइडे के दिन अपने लिए एक परफ्यूम लेकर आएँ, अपने ऊपर उसे छिड़किए ज़रूर। ये एक उपाय है, बिल्कुल आपके काम आएगा। और आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, शुक्र वाला, ये वाला, यहाँ पर परफ्यूम वगैरह लगाएं, आप खुशबू लगाएं इस जगह पर, तो देखिए आपको कितना काम आएगा। और अपने कपड़े, ड्रेस वगैरह बोला अच्छे से अच्छे रहें जितना हो सके अपने, और अपने बालों को ठीक से रखिए, केयर करके, ऐसे बिखरी बिखरी हालत में बिल्कुल ना रहें। तो देखिए आपका इससे शुक्र मजबूत होगा और आप अट्रैक्ट करेंगे मनी वगैरह, सुख समृद्धि सब कुछ मनी करेंगे, मतलब आप अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये रानी है ना, बिल्कुल अपने आप में फोकस है, देख रहे हैं पैसों पर इसका हाथ है, कैसे इस टूटे को देख रहे हैं अपने ऊपर। तो आपको सेल्फ लव करने की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। देखिए ऐसा आप करके तो देखिए, तो बाकी और चीज़ें भी जिसके लिए आप परेशान हो खुद ब खुद आ जाएंगे, आप परेशान मत हो किसी के लिए भी। आपको सेल्फ लव करने की इस समय बहुत ज़रूरत है। तो यही आपके लिए मैसेज है कि सेल्फ लव कीजिए सबसे पहले। तो देखिए ऐसा होता है कि जब इंसान खुद में खुश है तो और लोग भी उसे देखकर अट्रैक्ट होते हैं, खुश होते हैं। और खुद ही आप दीनहीन अवस्था में हैं तो क्यों आएंगे लोग आपके पास, लोग तो दूर ही भागेंगे ना। तो ऐसा रहना है आपको, तो बिल्कुल अपने सेल्फ लव कीजिए। तो देखिए कैसे निखार आता है, देखिए तो सेलिब्रेशन होते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो अब आपको इस एनर्जी में आना है। 9 ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड है जो कि बहुत ही सुख समृद्धि वाला कार्ड अपने आप में ये है। तो जब आप खुद पर ध्यान दीजिए। देखिए मुझे नहीं पता कि आपका पहनावा क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग में आया मैंने वो आपको बताया। तो अपने पहनावे पर ज़रूर ध्यान दीजिए, परफ्यूम वगैरह ज़रूर लगाएँ। और जहाँ पर मैंने बताया ना हाथ लेके यहाँ पे लगा कर रखिए। देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल चेंज आता है। 1 हफ्ते में ही आप पाएंगे कि बहुत अच्छा आपने महसूस किया। आप ऐसा करके देखिए। तो ये थे आपके लिए मैसेज। थैंक यू सो मच।